हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज कोई रेसिपी व्लॉग नहीं है। तो आज हरतालिका तीज है, तो मैंने कहा चलो आज का दिन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मॉर्निंग हो चुकी है। मॉर्निंग में 6 बजे आज उठ गई थी। बच्चों का स्कूल नहीं था। अगर बच्चों का स्कूल होता है तो जल्दी उठ जाती हूँ। इसी के साथ कल रात को मैंने मेहंदी लगाई थी। अपने आप ही लगाई है मैंने मेहंदी। लेफ़्ट हैंड से मैंने राइट हैंड में भी लगाई थी। तो ये वाली राइट हैंड की जो थोड़ी थी मेसी हो गई थी। मैंने मेहंदी वॉश करके ब्रश वो कर लिया था। फिर उसके बाद से मैं झाड़ू पोछा, जब तक बच्चे सोए थे तो मैंने कहा फटाक से मैं अपना झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। उसी के बाद मैंने घर क्लीन कर लिया। झाड़ू पोछा करके मैंने बात ले लिया था। बच्चों के एग्ज़ाम थे तो 1 डेज़ एग्ज़ाम रह रहा है। प्रिपरेशन के लिए 1 दिन छुट्टी दे रहे हैं, तो इसलिए बच्चे आज घर पे ही थे। इसी के बाद मैंने बात लेके फिर पूजा की। ये मेरी पूजा हो चुकी है। जब घर में पूजा जल्दी हो जाती है तो मन प्रसन्न हो जाता है। फिर हम मंदिर चले गए थे। आप ये माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। उसी के साथ हमने भोले बाबा के भी दर्शन कर लिए। 1 लोटा जल अर्पण करके हमने परिवार की सुख शांति की कामना की। तो आज मैं हमारे दोनों बच्चों से मिलवाऊंगी। ये है स्वराज और ये है विराज। तो विराज, तुम कितने इयर्स के हो? 7 ये दोनों 7 इयर्स के। हेलो, तो मैं अभी मंदिर जाके आ चुकी हूँ। तो मुझे अभी बच्चों का लंच बनाना है। जैसे ही लंच हो जाएगा फिर उसके बाद मुझे पत्ते इकट्ठा करने हैं। 16 टाइप्स के जो पेड़ रहते हैं उसी के पत्ते हमारे यहाँ पे चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं भगवान शिव को। तो मुझे वो इकट्ठा करने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये पत्ते सारे मेरे गार्डन में ही अवेलेबल थे। तो मैंने जितने मेरे टेरेस पे पत्ते हो सके उतने ये किए, इकट्ठा किए। फिर उसी के बाद मेरे गार्डन में भी थे बहुत सारे। तो 16 टाइप्स के तो मेरे घर में ही मिल गए। लिखा था तो हमको देखो इतना तो हमको याद मार रहता नहीं है। वो तो यहाँ गाड़ी में से आते हैं तो हमारा पायलट है ना गाड़ी वाला। उसके बाद हमने शिव पुराण कथा सुनी। फिर 4 बजे मैंने पूजा का सारा सेटअप सारा मैंने कर लिया था। पूजा के पहले वाले सारे विधि मैंने कर लिए थे। ये प्रतिमा मुझे मेरे गृह प्रवेश पे मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट की थी। बहुत ही बड़ी, बहुत ही सुंदर है ये। और ये थाली मेरी न्यू ही थाली है। ये खाने वाली थाली नहीं है। जैसे मैं हर साल हरतालिका की तीज की पूजा इसी थाली में करती हूँ। अब हम बनाएंगे इसमें बालू से शिवलिंग। तो ये बालू में साफ़ ही है। ये बालू मैंने एक बार धो लिया इसमें फिर मैंने गंगा जल ऐड करके फिर मैंने इसका शिवलिंग बना लिया है। उसी के साथ हम गंगा तट भी बनाएंगे इसमें। ये मैं जब 7th स्टैंडर्ड में थी तब से मैंने ये पूजा स्टार्ट किया है ये व्रत। हर साल मैं ये हरतालिका तीज का व्रत करती हूँ। तो ये गंगा तट बनाएंगे हम। कहते हैं माँ गौरी ने गंगा तट पे ही बैठ के शिवलिंग स्थापना की थी। फिर उन्होंने इसी तरह से विधि विधान से पूजन करके उन्होंने भोले बाबा को प्रसन्न कर लिया था। तो हम ये तट बनाएंगे। ये पूजा उन्होंने अपने सखियों के साथ की थी। तो ये हरतालिका तीज का जो व्रत कथा है उसमें इसमें वर्णन किया है। उनकी सखियाँ उन्हें हरण करके वन में लेके गई थी, इसलिए ये व्रत का नाम हरतालिका इस नाम से प्रचलित हुआ है। तो हम ये गौरी माता बनाएंगे यहाँ पे। फिर उनकी 5 सखियाँ बनाएंगे।
ये हमारा महादेव का शिवलिंग बन चुका है। तो मैं कलश स्थापना के लिए कलश पे स्वस्तिक निकाल लूँगी। सबके साइड अलग अलग टाइप की पूजा करते हैं। ये मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, तो महाराष्ट्र में इसी तरीके से पूजा करते हैं। महाराष्ट्र में जो पेड़ होते हैं उसी के ही दयाल पत्र भगवान शिव पे अर्पण करके ओम नमः शिवाय जाप करके अर्पण करते हैं। तो ये मैं कलश स्थापना के लिए ये आम के पत्ते लेके आई थी। ये आम का पेड़ भी मेरे गार्डन में लगा हुआ है। तो ये कलश बहुत गहरा होने के कारण ये पत्तियाँ सारी मेरे अंदर रही थी। जब मैं इस पे नारियल रखूँगी तब फिर ये पत्तियों को मैं अच्छे से ऊपर कर लूँगी। नारियल भी मेरा छोटा होने के कारण वो भी कलश के अंदर ही ऐड हो रहा था। तो ये मैंने फल अर्पण करके हवा बांध दूँगी मैं कलश को। प्री सेटअप हो चुका है, तो अब मैं रेडी हो जाती हूँ। तो ये साड़ी मैं वेयर करूँगी। मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ, तो चलिए पूजा करते हैं। अब ये पूजा मेरी स्टार्ट हो चुकी है। मैंने रंगोली भी बनाई थी, दीप जलाने थे मुझे, तो उसके लिए मुझे माचिस नहीं मिल रही थी। फिर मुझे उठना ही पड़ा। अभी ये मैंने दीप प्रज्वलित कर लिए हैं। उसके बाद मैंने माँ गौरी की और शिवलिंग की पूजा कर ली थी। उसके बाद मैंने एक एक करके ये सारे पत्ते मैंने अर्पण कर लिए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। हर दलपत्र के साथ हमारा नामस्मरण चलता रहता है। तो जितने दलपत्र रहते हैं हम नामस्मरण करके एक एक उस पे अर्पण कर देते हैं शिवलिंग पे। जब दलपत्र सारी अर्पण हो जाएगी, उसी के बाद हम वस्त्र जो रुई का वस्त्र बनाते हैं वो अर्पण कर देंगे। फिर उसी के बाद फूल, ये शंख पुष्पी जो फूल है, गोखरना बोलते हैं, बटरफ्लाई भी बोलते हैं इस फ्लावर को। तो ये शिव जी के पंच फूलों में महत्व इसका माना जाता है। तो ये भी मैंने अर्पण कर दिए हैं। ये भी मेरे गार्डन में ही लगे हुए थे। उसी के साथ मैंने श्रृंगार भी माता को अर्पण कर दिया है। फिर हमने पढ़ी कथा हरतालिका तीज की। चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं। उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर तो ये कथा जब चल रही थी, मेरे दोनों बच्चे साथ में बैठे थे। मुझसे आप यह गुप्त तो ये भी कथा सुनते हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये कथा मेरी अभी संपन्न हो चुकी है। इसी के बाद मैंने आरती कर ली। तो मेरा मॉर्निंग से फास्ट था, तो इसमें हम नमक नहीं खाते हैं बिल्कुल। तो मैंने सुबह बस एप्पल और दूध चाय जैसे ले लिया था। तो ये मेरा अब रात का डिनर हो गया। ये व्रत हम कल खोलेंगे, तो इसके लिए मैंने बनाना का एक शेक टाइप बना लिया था। मैं पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, बहुत लोग अलग अलग टाइप बोलते हैं। हमारे मराठी में तो इसे शिकरन बोलते हैं। तो मैंने ये बना लिया था, तो इसे ही मैंने रात के डिनर में खा लिया है। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू ब्लॉग देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।